जय श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में जब दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, एक ओर धर्म, दूसरी ओर अधर्म, तब अर्जुन का मन डगमगाया। वो अपने ही परिजनों को सामने देखकर युद्ध से पीछे हट गया। और तभी उसके सारथी श्री कृष्ण ने उसे वो ज्ञान दिया जो युगों तक मानवता को दिशा देता रहेगा। ये वही अमृत है, भगवद गीता। अब आइए इस दिव्य ग्रंथ के 18 अध्यायों का सार एक कथा के रूप में सुनते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने भाई बांधवों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर विचलित हो जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है, धनुष गिर जाता है। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अध्याय 2, सांख्य योग। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, तू जिस शरीर के लिए रो रहा है वो नश्वर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। तू केवल अपना कर्तव्य कर, यही है कर्मयोग की नींव। अध्याय 3, कर्मयोग। श्री कृष्ण समझाते हैं, कर्म करना तेरा धर्म है, फल की चिंता मत कर। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ज्ञान से किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। अध्याय 5, संन्यास योग। श्री कृष्ण बताते हैं, सच्चा संन्यास बाहरी त्याग नहीं बल्कि अंदर से फल की कामना छोड़ देना है। कर्म करते हुए भी जो अनासक्त रहे वही योगी है। अध्याय 6, ध्यान योग। मन शांत हो, इंद्रियां संयम में हो और ध्यान एकाग्र हो, ऐसा साधक आत्मा का साक्षात्कार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी सबसे श्रेष्ठ है और उनमें भी जो मुझ में लीन है वो मेरा प्रिय है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। मैं ही जल में स्वाद हूँ, मैं ही सूर्य चंद्रमा की चमक हूँ, मैं ही ओंकार हूँ। सब कुछ मुझसे ही है। जो ये जानता है वो मुझे प्राप्त करता है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। मृत्यु के समय जो जिस भाव में रहता है वही उसे अगले जन्म में मिलता है। अध्याय 9, राजविद्या योग। मैं ही इस सृष्टि का स्वामी हूँ। जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अगर प्रेम से अर्पित किया जाए मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अध्याय 10, विभूति योग। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सूर्य की तेजस्विता, गंगा की पवित्रता, शिव का शांत रूप, राम की मर्यादा और अर्जुन की वीरता हूँ। श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का रहस्य प्रकट करते हैं। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और अर्जुन देखता है एक विराट रूप जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वो देखता है मृत्यु, जीवन, देव, असुर सब उसी में। अर्जुन स्तब्ध होकर कहता है, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में शरण लेता हूँ। अध्याय 12, भक्ति योग। जो मन, बुद्धि और हृदय से मुझ में लीन है वो सच्चा भक्त है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो क्षमाशील है, शांत चित्त है, वो मुझे प्रिय है। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। ये शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ। ज्ञानी वही है जो इन दोनों को जानता है। ब्रह्म सर्वत्र है, भीतर भी बाहर भी। अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग। प्रकृति के 3 गुण सत्व, शुद्धता, रजस, इच्छा और तमस, अज्ञान, इनसे ही बंधन होता है। जो इनसे परे हो जाए वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। ये संसार एक उल्टे वृक्ष जैसा है, जो इसकी जड़ तक जाए वही मुक्ति पाता है। मैं ही वो पुरुषोत्तम हूँ जो इन गुणों से परे है और सबका आश्रय है। अध्याय 16, दैवासुर संपद योग। दैवी गुण करुणा, क्षमा, सत्य, मोक्ष की ओर ले जाते हैं और आसुरी गुण क्रोध, अहंकार, कपट, पतन की ओर। जो संयम और धर्म के अनुसार चले वो ईश्वर के मार्ग पर होता है। अध्याय 17, श्रद्धात्रय योग। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, ज्ञान और सेवा से युक्त, राजस, फल की इच्छा से, और तामस, अंधविश्वास से। दान, तप और यज्ञ अगर निष्काम भाव से हो तो जीवन को पवित्र करते हैं। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। सच्चा त्याग वही है जो फल की कामना छोड़कर कर्तव्य निभाता है। हर प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। अपना धर्म निभाना ही सच्ची साधना है। हे अर्जुन, मोह त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन कहता है, अब मेरा भ्रम मिट गया है, मैं आपके आदेश अनुसार युद्ध करूंगा।
यह है भगवत गीता का अमृत सार, कर्म, ज्ञान, भक्ति और आत्मा का परम ज्ञान, जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बल्कि हम सबको दिया है। जो इसे अपनाता है वो जीवन के युद्ध में विजयी होता है। जय श्री कृष्ण।